हेलो एवरीवन, दिस इज कशिश। वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेसेस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। आज इसका लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग फाइनली इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। मैं कुछ आप लोगों के लिए अंडर 30 के अराउंड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, उससे कम ही है। सो बस उतने क्वेश्चन आपको करने हैं और आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आपको पता है आपको क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाओ और प्लेलिस्ट के लिंक के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो आपको सारी वीडियोस मेरी लाइन वाइज मिल जाएंगी, जो भी मैंने क्लास 9 के लिए साइंस के लिए अपलोड की होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ये सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ, जस्ट मैं आंसर कैसे लिखते हैं वो समझाने के लिए आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि प्योर की मेरे को डेफिनेशन नहीं मिल रही है, 2 टाइप्स ऑफ प्योर क्या है ये सब ना पता चल रहा हो। तो बस क्वेश्चंस करवाने का मेरा ये पर्पज़ है कि आंसर राइटिंग आप लोग सीख जाओ, और जिस बच्चे को नोट से लर्निंग में प्रॉब्लम होती है वो क्वेश्चन से लर्निंग कर सकता है। सिंस आप लोग ये मत सोचना कि आप लोगों ने चैप्टर समझ लिया तो मैं क्वेश्चन समझ के क्या करूँगा। भले ही आप इसको 2x की स्पीड पे देखो वीडियो को, बट देख लो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन कुछ चीज़ें नई भी होती हैं, ठीक है। जो चीज़ मुझे लगता है कि मैं नोट्स में करवाना भूल गई या मुझसे कोई चीज़ छोटी से छोटी चीज़ रह गई तो वो मैं क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। What do you mean by a pure substance? In science, pure means all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature, or in other words, it consists of a single type of particle. यानी कि साइंस के लिए प्योर का मतलब ये होता है कि जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनका केमिकल नेचर सेम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक ही तरीके के सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो उसको हम प्योर बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन 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 सारे ऑक्सीजन के ही पार्टिकल होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 वही सारे होंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस के 2 टाइप क्या होते हैं? एक होता है हमारा एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। अच्छे से आप लोगों को मैंने समझा दिया है, जिसने नहीं समझा वो आया इस वीडियो पर डायरेक्टली, बहुत गलत बात है। पहले समझ लो, फिर अच्छे से लर्न हो जाएगा और तुम्हें समझ भी आ जाएगा। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स आर द बेसिक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट वो प्योर चीज़ है जिसको हम और नहीं तोड़ सकते और सिंपलर फॉर्म में नहीं ला सकते। ऑक्सीजन है तो वो खुद में ही सिंपल है, उसको हम और सिंपल नहीं कर सकते। यहीं पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो उसको तोड़ा जा सकता है, उसको मैं कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो वो मेरा कंपाउंड हो जाएगा। ये एलिमेंट है जो नहीं हो सकता, वो कंपाउंड है जो हो सकता है। एक मिनट में 5th क्वेश्चन पहले दिखा देती हूँ। ये 6 कंपाउंड क्या होता है? विच कैन बी ब्रोकन डाउन और विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और उससे ज्यादा चीजों को मिला के जो बनता है। जिन लोगों ने वीडियोस देखी उनको समझ में भी आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स? एक्सप्लेन देम। 3 क्या क्या कैटेगरीज थी एलिमेंट्स में? आपको पता है मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। मेटल क्या होता है? मेटल वो चीज़ें जिनमें शाइन होती है, जो आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं, जो शीट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, जो वायर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देती हैं। नॉन मेटल इससे जस्ट उल्टा, कोई शाइन नहीं है, कोई बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, और मेलिएबल नहीं है, लस्ट्रस नहीं है, ये सारी चीज़ें। देखो, नॉन लस्ट्रस के बाद कॉमा लगा लेना, ये मिसिंग हो गया। नॉन मेलिएबल के बाद कॉमा लगा लेना, ठीक है, वो टाइपिंग में थोड़ा एरर आ गया। मेटेलॉइड क्या होता है? ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी ना तो मेटल से पूरी मैच हो रही है ना नॉन मेटल से मैच हो रही है, इनकी मिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको हम मेटेलॉइड बोल देते हैं। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस मैंने आपको करवाया था, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, आप वहां से नोट कर लो। जस्ट वेट, ये देखो मेटल और नॉन मेटल का ये डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हो पॉज करके। ओके, 6th क्वेश्चन इज व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स क्या होता है मैंने समझा दिया, जिनको हम और सिंपल में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सॉल्ट होता है NaCl, तो उसको मैं Na और Cl में कन्वर्ट कर सकती हूँ, यानी सोडियम और क्लोराइड में डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, उसको और ब्रोक कर सकती हूँ, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक ऐसी चीज़ जब मैं 2 चीज़ों को उठाकर जस्ट मिक्स कर दूँ, उनको कोई रिएक्शन ना करवाऊँ, जस्ट उनको मिक्स कर दूँ, तो उसको हम बोलेंगे कि वो मिक्सचर होता है, जो कि एक से ज़्यादा टाइप के मैटर से बना होता है। जैसे कि एयर में बहुत सारे मैटर्स हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेज हैं, तो एयर भी एक तरीके का मिक्सचर है, ठीक है, इस तरीके से। नाउ राइट द 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं, कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर एंड दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो एकदम पूरा सोल्यूशन सेम रहे। जैसे आपने चीनी को पानी में मिक्स कर दिया तो पूरा चीनी वाला पानी बन गया, वो मीठा पानी बन गया, ठीक है। बट यहीं पे अगर मान लो आप मिट्टी और पानी को मिक्स कर देते हो तो आपको पता है मिट्टी और पानी मिक्स नहीं हो पाएंगे, मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे बैठ ही जाएगी, तो वो हेट्रोजीनियस है। या आप ऑयल और वाटर को मिक्स करके देखो तो आपको पता है तेल ऊपर आ जाएगा, सारा पानी नीचे बैठा रहेगा, वो कभी मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो हेट्रोजीनियस हो जाते हैं। अब इनकी डेफिनेशंस दी हुई है मैंने, व्हाट आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले यहाँ पे पूछा था कौन कौन से दो हैं, फिर उन दोनों का एग्जाम्पल और डेफिनेशन है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। डिफरेंस मैंने करवाया था आपको, ये रहा, ये है दोनों में डिफरेंस। तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो डिफरेंस। ये आगे भी है और आगे भी है, डायग्राम भी दे रखा है मैंने। ये देखो मैंने डायग्राम से कैसे समझाया था आपको, जस्ट वेट। जैसे ये डायग्राम है होमोजीनियस का, इसमें आप देख रहे हो सारे ब्लू ही पार्टिकल्स हैं। ये क्या समझाता है कि पूरे सोल्यूशन में सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल है। पर हेट्रोजीनियस में आप देखो ब्लू, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, हर तरीके के पार्टिकल्स हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि ये मिक्सिंग इन नेचर होता है, इसमें अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं बट ये सेम इन नेचर होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है मैंने समझाया था। मिक्सचर का मतलब हमने दो चीजों को उठा के जस्ट मिक्स कर दिया, ठीक है, कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं यूज करी, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। बट कंपाउंड में हमने दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को आपस में रिएक्ट करवाया है, तब जाके एक नया सब्सटेंस बना है, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ये मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस है, आप लोग उसको नोट कर सकते हो। देखो मैंने समझाया हुआ सारा है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। ये पूरा डिफरेंस था जो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसको मैंने एक्टिविटी से भी समझाया था। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी थी कि मैं आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा बच्चों को हो जाता है कि नहीं यार मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे अभी भी डाउट हो रहा है। तो मे बी अब आप लोगों को हो गया होगा क्लियर, और इसका डिफरेंस मैंने पहले ही करवा दिया था, वो भी मैं आप लोगों को शो करती हूँ। जस्ट वेट, ये देखो ये इनका डिफरेंस है। नेचर ऑफ मिक्सचर, पार्टिकल साइज, टिंडल इफेक्ट कौन करता है कौन नहीं करता, पार्टिकल्स का सेटल डाउन होता है या नहीं होता जिसमें भी, सेपरेशन, एग्जाम्पल, ये सारी मैंने आपको डिफरेंस करवा दिया है पूरा, ठीक है। Now the next is what are the two types of solution, explain them। दो तरीके के कौन कौन से solution होते हैं मैंने बताया था, एक saturated solution और एक unsaturated solution। Saturated क्या होता है कि ऐसा solution जिसमें अब और solute dissolve नहीं हो सकता। जब आप चीनी मिक्स करते रहोगे पानी में तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि उस टेम्परेचर पे अब और चीनी मिक्स नहीं हो सकती। अगर आपको और चीनी मिक्स करनी तो आपको पानी को गर्म करना पड़ेगा, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और चीनी अगर ऐड नहीं हो सकती, इसका मतलब वो सैचुरेट हो चुका है सॉल्यूशन, और अगर हो सकती है और तो वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। नाउ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब भी हम किसी भी सोल्यूशन में से लाइट पास करें और हमें उसका पाथ नजर आए, यानी हमें पता चले कि हाँ लाइट कैसे जा रही है, या फिर हमें पार्टिकल्स नजर आए जाते हुए एक लाइन में, यानी पाथ नजर आए, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। ये मैंने एक्टिविटी में भी बताया था। What are solvent and solute in solution। किसी भी solution में solvent होता है और solute होता है, तो वो क्या होता है, देखो solvent is कि जिसमें हम mix कर रहे हैं, और solute is जिसको mix कर रहे हैं। For example, मान लो आपने mixture बनाया पानी और आटे का, ठीक है, तो आपने पानी लिया हुआ था, आपने उसमें आटा mix किया, तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो क्या था, पानी, उसमें मिक्स हो रहा है ना, तो यानी पानी क्या है, सॉल्वेंट है जिसमें कुछ मिक्स हो रहा है, और जो मिक्स हो रहा है यानी आटा, वो हमारा सॉल्यूट है। क्लियर हो गया होगा, यही बात मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है। नॉट डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, जैसे जो सॉल्यूट होता है ना उसी को बस हम डिस्पर्स्ड मीडियम बोल देते हैं यहाँ पे, और नहीं डिस्पर्स्ड फेस बोल देते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोल देते हैं क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन में, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। व्हाट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज का मतलब कि किसी चीज में ऐसा चेंज लाना जिससे उसका केमिकल नेचर ना बदले, या फिर कोई नया प्रोडक्ट बन के हमारे पास ना जाए जिसकी प्रॉपर्टीज ही अलग हो केमिकली, ठीक है। जैसे आपने कोई पेपर लिया, पेपर को बीच में से फाड़ दिया, अब आपके पास दो पेपर आ गए, वो दोनों पेपर भी तो पेपर ही है ना, वो कुछ अलग तो नहीं बन गया, यानी ये फिजिकल चेंज था। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लो आपने पेपर लिया और उसको जला दिया, अब आपने जब उसको जला दिया तो आपको राख मिलेगी, अब वो राख एक नया प्रोडक्ट है, अब वो पेपर तो नहीं बचाना, अब वो एक नया प्रोडक्ट बन चुका है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये केमिकल चेंज है। बहुत अच्छे से मैंने एग्जाम्पल्स देके आप लोगों को ये वाला समझाया था, सो आई होप आप लोगों को उस टाइम समझ आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आया है तो लास्ट वीडियो में करवाया मैंने,
लास्ट टू लास्ट वीडियो में, तो जाओ जाके देख लो, काफ़ी डिस्कशन हुआ था। नाउ डिफरेंस बताओ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। सो डिफरेंस मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट, या दिस वन इज द डिफरेंस, मीनिंग रिवर्सिबल है या नहीं है, नया प्रोडक्ट किस में बनता है, नेचर कैसा है, टेम्परेरी या परमानेंट, और एग्जाम्पल क्या होंगे, ये है डिफरेंस। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। जितने भी देखो साइंस में, एसएसटी में, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखो ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इनमें डिफरेंस नहीं पूछा तो क्या पूछा, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत गेनिंग भी होता है। आप एक बार 5 पॉइंट्स लर्न करके चले गए, आपको पेपर में 4 लर्न तो रहेंगे कम से कम, वो 4 आप लिख दो, एग्जाम्पल्स आप खुद भी बना लेते हो, 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, और वो 5 पॉइंट्स 5 नंबर, जस्ट बहुत ईजी है उससे मार्क्स गेन करना, ठीक है। वॉट डू यू मीन बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, इस पर बहुत डिस्कशन करना है अभी हमें, ठीक है, कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या सॉल्यूट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, क्या सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट है, या फिर एक ऑप्टिमल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये बताता है हमें कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है। बाकी मैं इस पर अभी और बहुत डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ, सो इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ मैं, जस्ट इसकी डेफिनेशन है, जो मैंने बोला वही लिखा है, ठीक है। ऐसी गैस का नाम बताओ जो कि कलरलेस है, यानी उसमें कोई कलर नहीं है, ओडरलेस है, यानी उसकी कोई स्मेल नहीं है, और कंबस्टिबल है, यानी जो फायर को कैरी करती है। तो मैंने नोट्स में लिखवाया था, नोट में इसको एक नोट डाल के लिखवाया था कि वो हाइड्रोजन गैस होती है। नाउ ऐसा कौन सी चीज़ है जो कलरलेस है और जिसमें से हमें एग्स की स्मेल आती है, सड़े हुए, पके हुए, गले हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, तो वो हमारा है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये भी मैंने बताया था आपको नोट्स में, तो आप इसको भी नोट रखो अपने पास। नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और विद द फिजिकल चेंज। अब ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, ठीक है, सबके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। नाउ आप लॉजिक लगाना कि कटिंग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ को काटना एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने फिजिकल लिखा है, पर वो क्यों फिजिकल चेंज है आप ये सोच के देखोगे, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में बीच में दिए हुए थे और बैक एक्सरसाइज में भी थे, मैंने वहीं से ही सारे आपको लिख के दिए हैं, ठीक है। कौन सा फिजिकल है, कौन सा केमिकल चेंज है, वो सब लिखा हुआ है। सो आप लोग ध्यान से इतना दिमाग लगा के सोचना किस में नया प्रोडक्ट बन रहा है, किस में नहीं बन रहा, या फिर कौन रिवर्सिबल है नहीं है। ये 2-3 तरीके होते हैं पहचानने के, ठीक है। कोई एक भी प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए तो वो उस पर्टिकुलर चेंज में चला जाएगा। अब आप ये सारे पॉइंट्स करके देखोगे और खुद दिमाग लगाओगे कि मैंने यहाँ पे केमिकल या फिर फिजिकल क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप का होता है, और उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट ये टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो अब हम समझते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब मैंने बहुत बार आपको बता दिया, बट इसका मतलब सिंपली ये होता है कि हाउ मच सॉल्यूट is present in a given amount of solution, यानी जितना भी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चीनी और पानी का घोल बनाया, मिक्सचर बनाया, शुगर इन वाटर। पहली बात तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, 3 टर्म्स हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा लंबा टाइम चले जाए इस वाले टॉपिक में, डजेंट मैटर, बट हम अच्छे से समझ लेंगे। शुगर क्या है, सॉल्यूट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। जो ये मिक्सचर बनकर आएगा शुगर और वाटर का, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। क्यों, देखो वाटर क्या है, जिसमें कोई चीज़ मिक्स हो रही है, तो जिसमें कोई चीज़ मिक्स जो होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो मिक्स हो रहा होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो मिक्सचर बनकर आता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। आए समझ में। अब ये हो गई हमारे पास 3 चीज़ें, तीनों चीज़ों का मीनिंग क्लियर हो गया भैया। ये मिक्स हो रहा होता है, ये मिक्स करवा रहा होता है अपने अंदर, और ये मिक्स होने के बाद का आउटकम है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पता चल गया, और ये तीनों पता चल गए। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, क्या वो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है। 2 टर्म्स आती हैं यहाँ पे, पहली टर्म आती है डाइल्यूट, और दूसरी टर्म आती है कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें कम सॉल्यूट है, कम है, लेस सॉल्यूट प्रेजेंट, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट।
कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो। ये जस्ट थियोरी के लिए आप कर लो, ऐसा कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस आप याद रखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कोई सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा या वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। डाइल्यूट का मतलब उसमें कम सॉल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें ज़्यादा सॉल्यूट है। ठीक है, इसके 3 फॉर्मूले भी बताए थे मैंने आपको। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों बहुत सिमिलर होते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। दूसरा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और तीसरा होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत हार्ड सा लग रहा है देखने में, बट ऐसा नहीं है। देखो, ये 3 फॉर्मूले हैं, मतलब इनका तीनों का निकल कर सेम ही आंसर आना होता है। आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो। अगर मैंने बोला कि मान लो 26 ग्राम आपका सॉल्ट था, टू बी मिक्सड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर, नाउ फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? ये वाला। अगर बोल देंगे कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये वाला करोगे। या फिर कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, तो आप ये वाला करोगे। मतलब डिपेंड करता है। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ लिखा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब कैसे इनको यूज़ करना है ये हम क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले आप इतने पोर्शन को नोट करो सो दैट हम आगे मूव कर सकें। देखो, अब आते हैं हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स, एक सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है? 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले इसमें हमारा क्या है? कॉमन सॉल्ट यानी नॉर्मल नमक, टेबल सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्ट जो है वाटर में है, तो जिसको मिक्स कर रहे होते हैं, जो जिसमें जा रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, क्योंकि ये मिक्स हो रहा है। तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वाटर में मिक्स हो रहा है। जो अपने अंदर मिक्स करता है उसको क्या बोलते हैं? हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर हमारा हो गया सॉल्वेंट और कॉमन सॉल्ट हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 40 ग्राम है, और सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। सीधा बोला हुआ है, मास बाय मास परसेंटेज का निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला बताओ मास बाय मास का। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हमें 2 चीज़ें चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो, मास ऑफ सॉल्यूट तो पता चल जाएगा, सॉल्यूट क्या है? कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट का मास यानी वेट कितना दे रखा है? 40 ग्राम, तो लिख देंगे हम 40 ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? जब मैं सॉल्ट को और वाटर को ऐड कर दूंगी तभी सॉल्यूशन बनेगा ना। यानी कि मैं सॉल्ट का मास और वाटर का मास ऐड कर दूंगी तभी सॉल्यूशन का मास बनेगा। यानी कि 40 ग्राम प्लस में 320 ग्राम इंटू में 100 तो है ये फॉर्मूला का। ठीक है, तो 40 ग्राम अपॉन में 360 ग्राम इंटू में 100, इससे कैंसिल 9, यानी कि 100/9 है ये परसेंटेज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, डिवाइड करो सिंपली। 100 यहाँ पे 9 1 9 10 9 10.910, इसका आ जाएगा आपका 11.12%। ये आपका आंसर आ गया। सिंपली एक मैथ से कैलकुलेशन सॉल्व करके आपको आंसर मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला था दोबारा बताती हूँ। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? दोनों को मिक्स करके, यानी दोनों के मासेस को ऐड कर दो। 40 ग्राम 320 ग्राम दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्व कर दिया और हमारे पास आंसर आ चुका है। आप लोग इसको नोट करो। देन मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन देती हूँ, थोड़ा सा चेंज करके। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे आप लोग अब ये वाला सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें शुगर है कितना 40 ग्राम, और वो शुगर किस में मिक्स हो रहा है? वाटर में मिक्स हो रहा है, जो कि है 320 ग्राम वाटर। ठीक है, अब आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, और कौन से टर्म्स में निकालना है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
यानी अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम देखोगे। देखो वॉल्यूम, मास, वैसे तो इनका मतलब सेम नहीं होता, बट अभी आप इसको सेम समझो, दोनों चीज़ें वेट को ही बताती है। शुगर कितना वेट है 40 ग्राम और वाटर कितना वेट है 320 ग्राम। अब पहले तो आप ये बताओ दोनों में से सॉल्यूट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूले में डालकर आंसर सॉल्व करो, फिर मैं आपको फाइनल आंसर शो करती हूँ। ओके, सो आप लोग अब सोल्यूशन देखो, इसका सिंपल है। सॉल्यूट क्या है हमारा, शुगर, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। क्यों है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला, तो मैंने लिख दिया इनटू में 100। आप सॉल्यूट का क्या था 40 ग्राम, सॉल्यूशन कैसे आएगा, दोनों को ऐड करके इनटू में 100। 11.12 आंसर आ गया, क्योंकि मैंने वो फिगर्स पिछले वाले ले ली थी, इसलिए सेम आंसर आ रहा है। बाकी क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत अलग था, ठीक है। देखो अब आप लोगों के सामने थर्ड क्वेश्चन है। अ सोल्यूशन कंटेन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन एट दिस पॉइंट। 36 ग्राम है सोडियम क्लोराइड, 100 ग्राम है वाटर, कॉन्सेंट्रेशन निकालो। पर इन्होंने ये नहीं बोला किन टर्म्स में, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, कुछ नहीं बताया हुआ। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। सो आप इसको करो, मैं आपको इसका सोल्यूशन अभी दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। चलो अब इसको चेक करते हैं कि आपने इसको सही सॉल्व किया या नहीं। देखो 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड किस में मिक्स हो रहा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये मिक्स हो रहा है ना, तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, सोल्यूट, और सोल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है। ऐसा करते हैं मास बाय मास से कर लेते हैं, तो बाकी आप किसी से भी कर सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास ऑफ सॉल्यूट क्या था हमारा, सोडियम क्लोराइड, उसका मास क्या है 36 ग्राम। मास का मतलब क्या होता है, वेट। मास ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों को ऐड करके, यानी 36 एंड 100, 136 ग्राम इनटू में 100, कैंसिल कर दिया। इसको करेंगे 2 1 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16, 9 14, तो 9/14 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, आंसर आएगा 26.47%, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तब इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपको लगता है क्या कुछ भी इस चीज़ में हार्ड है करने वाला, एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हैं उसमें पुट करना है, उसको सॉल्व करना है, एंड आपका आंसर बहुत ईजीली आ जाएगा। ओके, सो आप लोगों के लिए मैंने आगे 2 और क्वेश्चंस ऐड कर दिए, 4th एंड 5th, जिनके आंसर्स भी मेंशन हैं। सो आप लोग इनको सॉल्व करो और इनके आंसर्स मैच करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं सेम कैटेगरी में जा रहे हैं, इसलिए मैं इनको खुद से सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी पोर्शन में चाहती हूँ कि आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। सो इसके आंसर्स भी लिख दिए हैं, अब आप लोग इनको सॉल्व कर लो। ओके, सो ये एक और वैरायटी का क्वेश्चन आता है। एक तो वो सिंपल वाले क्वेश्चन हो गए जो मैंने अभी तक 5 आपको करवाए। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है जो थोड़ा कॉमन है, पेपर में पूछा जा सकता है, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। सो इस टाइप का एक मैं करवा देती हूँ, एक आपको होमवर्क में दे दूँगी, सो दैट हमारा ये वाला वैरायटी भी कवर हो जाएगी। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट टू ऑब्टेन 15% सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आप आइए देखो, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूट कौन होता है, जिसको मिक्स कर रहे हैं, सॉल्वेंट इज जिसमें मिक्स हो रहा है, सॉल्यूशन इज इन दोनों को मिलाकर जो आउटकम आया, ठीक है। देखो सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि वाटर में सॉल्ट ऐड किया, तो ये वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, सॉल्ट सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, यानी बताया नहीं कि वाटर है कितना हमारे पास, यानी वाटर की जो क्वांटिटी है वो x माननी पड़ेगी हमें, दे नहीं रखी कितनी वाटर है, तो हमने x ग्राम वाटर होगा ऐसे मान लिया। 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना है 15 ग्राम है, ये x ग्राम है, और टू ऑब्टेन 15% सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी जो हमारा टोटल कंसंट्रेशन है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं वो इन्होंने निकाल के दिया हुआ है कितना, 15%। आया समझ। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मास के हिसाब से कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इज इक्वल टू हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है 15 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन यानी इन दोनों को ऐड करके, यानी 15 + x
15 प्लस एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन हमको दे रखा है 15। इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके हमें जस्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या था हमारा? वाटर कितना है पता चल जाएगा। समझ में आया? ये इक्वेशन कैसे बनी, अगर ये समझ में नहीं आई एक और बार रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर मैं कर देती हूँ, या चलो उसको इरेज क्यों करना है, यहाँ कर दी। सबसे पहले ऊपर हम ले लेते हैं 1500 ग्राम इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स। ठीक है, क्या हुआ? ये वाला नीचे था, ये ऊपर चला गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इसको अपॉन में ले आते हैं 1500 अपॉन, आप अपने तरीके से करके देखो, मैं अपने तरीके से करती हूँ, फिर देखते हैं क्या आंसर मैच हो रहा है। 100 ग्राम इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 15, 100 में से 15 गए 85, एक्स कितना आ गया हमारा 85 ग्राम। क्लियर? ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी देती हूँ और वो होमवर्क रहेगा, आंसर मैं दे दूँगी, आप लोग उसको मैच कर लेना। ओके, सो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना और एक आइडिया बना लेना। और भी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी है, मैंने जस्ट थोड़े क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाए हैं।